हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर और आज हम सीखेंगे अपनी कहानी लेक्चर 2 के फिजिकल क्वांटिटीज से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर सेकंड है यूनिट एंड मेजरमेंट का। कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और फास्ट वे में यहाँ पे कुछ मैं ट्रिक्स दूंगा, इसके साथ हम स्टडी शुरू करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी से अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जिसे हिंदी में कहते थे भौतिक राशियाँ या भौतिक राशि, इसे हम हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। और थोड़ा सा फास्ट वे में पिछले क्लास की समरी कर लेते हैं। मापन क्या होता था, मापन के बारे में क्या होता है भाई, किसी भी भौतिक राशि को मापना, फिजिकल क्वांटिटी का मेज़र करना क्या कहलाता है, मेज़रमेंट कहलाता है। और यूनिट क्या होता था, यूनिट का मतलब होता था जिस पर्टिकुलर टूल के, जिस पर्टिकुलर सिस्टम की सहायता से मैग्नीट्यूड प्राप्त करते हैं वो यूनिट कहलाता है। जैसे भाई हमें मास को तौलना है, द्रव्यमान को तौलना है, तो 10 केजी जो तौलते हो किसकी सहायता से तौलते हो, उस 1 किलोग्राम के बटखरे की सहायता से तौलते हो, तो वो 1 किलोग्राम क्या है, पर्टिकुलर टूल है। हमें सेकंड मीज़र करना होता है तो 1 सेकंड क्या है, वो मीज़रमेंट का यूनिट है, सबसे फंडामेंटल यूनिट है, उसकी सहायता से तुलना कर लेते हैं। हमें लंबाई नापना है, 1 मीटर क्या है, 1 मीटर फिक्स लेंथ है, उस पर्टिकुलर टूल की सहायता से हम मीज़र कर लेते हैं। तो ये क्लियर। हम भौतिक राशि का अध्ययन आज शुरू कर रहे हैं। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार के बारे में अच्छे से सीख लेते हैं और 2 कहानियां साथ साथ सीखते चलेंगे। पहली कहानी होती है मूल राशियां। इस फिजिकल क्वांटिटी का पहला प्रकार है मूल राशियां। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। अब ये क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज़? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सिंपल सा मतलब होता है वे भौतिक राशियाँ, वे फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट डज नॉट कन्वर्ट फ्रॉम वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। मूल राशियों का सिंपल सा मतलब होता है जिनका कन्वर्जन ना किया जा सके। मतलब मैं लिख रहा हूँ, देन एक्सप्लेन। जिनको या वे भौतिक राशियाँ जिनको एक राशि से दूसरे राशि में, एक राशि से दूसरे राशि में बदला ना जा सके। ये सर मैंने कीवर्ड लिखा है यहाँ पर, कीवर्ड मैंने एक्सप्लेन किया है। वे फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको एक राशि से दूसरे राशि में ना बदला जा सके वो कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी कन्वर्ट फ्रॉम वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको सर आधार रूप में कैसे समझे, बेसिक के साथ कैसे समझे? मेरा साफ सुथरा मतलब है कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती होंगी जिनको हम कभी बदल ना सकें, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसका आसान वे में, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिससे और नीचे ना जाया जा सके, अब जरा बताता हूँ आपको ये क्या मतलब, मैंने इतना बोला क्या है। ये एक बात याद रखना, मूल राशियाँ जो होती हैं वो 7 हमारी फिक्स होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जो फिक्स होती हैं और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कौन कौन सी हैं। पहले लिख लो, देन समझाता हूँ मैं समझा क्या रहा था इस डेफिनेशन में। एक होता है लेंथ, जिसे हिंदी में कहते हैं लंबाई। एक होता है मास को कहते हैं द्रव्यमान। तीसरा होता है टाइम, इसे कहते हैं समय। चौथा हमारा होता है धारा, ये होता है धारा, इंग्लिश में कहते हैं करेंट और इसे हिंदी में कहते हैं धारा, धारा। और क्या होता है? टेम्परेचर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ताप। और क्या होता है? ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता। ठीक। और क्या होता है?
और होता है सबसे लास्ट में मोल, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं मोल या फिर पदार्थ की मात्रा, ये समझ लीजिए। इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या कहते हैं? लास्ट में 7वां है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो केमिस्ट्री में यूज़ है, फिजिक्स में उसका थोड़ा सा भी यूज़ नहीं है। तो ज़रा ध्यान से समझना, ये जो मैंने 7 लिखा है, लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस, एक बात समझना, ये इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं क्योंकि लंबाई को आप द्रव्यमान में कभी नहीं बदल सकते, लंबाई को कभी भी समय में नहीं बदल सकते, लंबाई को कभी धारा में नहीं बदल सकते, इसीलिए ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। सर ने क्या लिखा है? वे भौतिक राशियाँ जिनको एक राशि से दूसरे राशि में ना बदला जा सके। इसी का और एग्जाम्पल देखो, क्या समय को हम लोग लंबाई में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। समय को द्रव्यमान में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। समय को ताप में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। इन 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कभी भी बदला नहीं जा सकता। और किसी में भी आपके मन में कोई भी ख्याल आए कि क्या सर लंबाई को मोल में बदल सकते हैं, लंबाई को ज्योति तीव्रता में बदल दें, लंबाई को ताप में बदल दें, संभव ही नहीं है। इसीलिए इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि वे भौतिक राशियां जिससे आप इससे नीचे ना जा सको। नीचे का मतलब भाई लंबाई को आप द्रव्यमान में ना बदल दो या फिर समय को लंबाई में ना बदल दो, इसलिए ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वे भौतिक राशियां, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दे कैन नॉट बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। और ध्यान से याद रखना, ये लेंथ भी क्या है? एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या है? एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी। टाइम क्या है? एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर क्या है? एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी। भाई ये सब टॉपिक है ना फिजिक्स के, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? दे आर ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अब यहाँ पे मैं कुछ बात बताता हूँ। मूल राशियाँ हो गई, इसी के जस्ट बाद हम स्टडी करते हैं मूल मात्रक। ध्यान से सुन लेना जरा सा। क्या सर? मूल मात्रक। हम क्या स्टडी करते हैं? मूल मात्रक। तो इसका आसान सा डेफिनेशन क्या होगा? मूल राशियों के मात्रक। क्या सर? मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। मतलब कि ओवरऑल यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल यूनिट। भाई जाहिर सी बात है, इसको मापने वाला ही तो कहलाएगा फंडामेंटल यूनिट। इस मूल राशियों को मापने वाला ही तो कहलाएगा फंडामेंटल यूनिट। अब इसका लिस्ट मैं लिख रहा हूँ, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और इसमें कुछ बताने भी वाला हूँ। तो ये चीज़ आपको अच्छे से नोट करना है, लिखना है और साथ ही साथ समझना है। तो ये आपके कॉपी में नोट रहना चाहिए। मैं सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा आता है लेंथ, दूसरा आता है मास, तीसरा आता है टाइम, चौथा आता है करेंट, पांचवा आता है टेम्परेचर, छठवां आता है लूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसका हिंदी रूपांतरण कर देते हैं। लेंथ को हिंदी में कहते हैं लंबाई, मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, टाइम को हिंदी में कहते हैं समय, करंट को हिंदी में धारा, टेम्परेचर को ताप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता, और इसको कहते हैं पदार्थ की मात्रा। जरा ध्यान देना, ये जो मैंने लिखा है 7 क्वांटिटीज़, ये ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी है एंड ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये कैसी राशियां हैं? ये मूल राशियां हैं। यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताना चाहूँगा, ये 7 आप याद रख लो, देन इसके बस 1 मिनट बाद ट्रिक आने वाला है। अब यूनिट की बात कर लेते हैं। मूल राशियाँ, तो इसके बगल में क्या आएगा? मूल मात्रक आएंगे।
फंडामेंटल यूनिट आएंगे। मात्रक डायरेक्ट सीख लेते हैं। लंबाई का मात्रक ऑलवेज क्या होगा, मीटर होगा। द्रव्यमान का मात्रक ऑलवेज क्या होगा, किलोग्राम होगा, किलोग्राम, किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर। ताप का मात्रक क्या होगा, केल्विन। ये सब मात्रक मैं बता रहा हूँ, केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, मोल, MOL, मोल। मीटर को इंग्लिश में मीटर, किलोग्राम का किलोग्राम, सेकंड एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। ये 7 बातें याद रखिएगा। ये अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक जो मैंने बोला था दे रहा हूँ। आपसे कभी भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे ना कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी में डिफरेंस बताइए। अभी हमने डिराइव क्वांटिटी नहीं पढ़ा है, व्युत्पन्न राशियाँ नहीं पढ़ा है, बट सुन लो, ये 7 अगर आपको याद हैं, अगर ये 7 राशियाँ आपको याद हैं, तो जैसे इस 7 को छोड़ के 8वां डिफरेंट दिखाई दे, 7 को छोड़ के, इन 7 को छोड़ के 8वां डिफरेंट, मतलब इनमें से नहीं होना चाहिए, इन 7 को छोड़ के 8वां डिफरेंट दिख जाए, तो आँख बंद करके कह दो वो क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। वो क्या हैं, डिराइव क्वांटिटी हैं। क्योंकि मूल राशियाँ तो फिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 ही हैं, और इन 7 को छोड़ के जैसे 8वां डिफरेंट दिखा, दिस इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। यही मेरी ट्रिक थी। अब ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब आगे चलते हैं, जो हमें सीखना है, व्युत्पन्न राशियों की बात अब कर लेते हैं। व्युत्पन्न राशियों की बात अब कर लेते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो इसकी परिभाषा भी सेम होगा भाई। फंडामेंटल क्वांटिटी था, दैट कैन नॉट बी कन्वर्ट। तो अब इसका दूसरा टाइप, फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा प्रकार, और दूसरा प्रकार क्या होता है, व्युत्पन्न राशियाँ। कैसी राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। इसके बारे में स्टडी करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी ये है। अब ये क्या है, वे भौतिक राशियाँ जिनको एक राशि से दूसरे राशि में बदला जा सके। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक राशि से दूसरे राशि में बदला जा सकता है, एक राशि से दूसरे राशि में बदला जा सकता है, एक राशि से दूसरे राशि में बदला जा सकता है। और दूसरा क्या कह सकते हैं, अथवा करके, अथवा। वे भौतिक राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाते हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है, वो कहलाती हैं डिराइव क्वांटिटी। A physical quantity that can be convert from one quantity to another quantity, this is called derived quantity। ठीक है ना। और आसान लैंग्वेज में कहें तो व्युत्पन्न राशियाँ में कौन भागीदारी होगा, व्युत्पन्न राशियों में किसकी भागीदारी होगी, मूल राशियों की भागीदारी होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी की भागीदारी होगी। किसकी भागीदारी होगी, मूल राशियों की। मतलब ये डिराइव क्वांटिटी इसलिए डिराइव कहा जाता है, इसको डिराइव करते हैं, निकालते हैं किसकी सहायता से, मूल राशियों की सहायता से, इसलिए ये कही जाती है डिराइव क्वांटिटी। और मैंने ट्रिक क्या बोला था, 7 याद है पिछला। अब इसका एग्जाम्पल सीख लो। क्या उन 7 में कहीं पर वेग आया था, वेग, वेग नहीं आया था ना, दिस इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। क्या है, वेग कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। क्या उन 7 में कहीं त्वरण आया था, त्वरण नहीं आया था ना, डिराइव क्वांटिटी। क्षेत्रफल आया था पिछले 7 वाले में, नहीं आया था, इसलिए डिराइव क्वांटिटी। और सर दाब, दाब क्या होता था, प्रेशर। क्या पीछे वाले 7 में कहीं दाब लिखा था, नहीं ना, डायरेक्ट जवाब दे दो। दाब क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ। बल क्या है, बल, फोर्स, बल कैसी राशियाँ, डिराइव क्वांटिटी। और क्या सर, वॉल्यूम, वॉल्यूम को आयतन कहते हैं। आयतन कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशियाँ।
और क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, और क्या गतिज ऊर्जा, क्या उन सातों में कहीं गतिज ऊर्जा लिखा था, नहीं लिखा था ना, इसलिए गतिज ऊर्जा भी कैसी है, व्युत्पन्न राशियाँ। स्थितिज ऊर्जा कहीं लिखा था, नहीं लिखा था, स्थितिज ऊर्जा भी कैसी राशि है, डिराइव क्वांटिटी। मेरी बातें समझ लो, आई होप ट्रिक समझ में आ गया होगा। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ बल, सरफेस टेंशन, सरफेस फोर्स, जो भी पढ़ लो, डिस्प्लेसमेंट, कहीं वहाँ पर विस्थापन आया था, वहाँ लंबाई शब्द आया था, लेकिन विस्थापन नहीं आया था। तो विस्थापन भी कैसी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। मैं आई होप यही ट्रिक आपको समझाना चाह रहा था कि उन 7 को एकदम रट लो, याद कर लो, 7वें के अलावा डिफरेंट जैसे दिख जाए तुरंत आंख बंद करके बोल दो डिराइव क्वांटिटी। अब इसी का सगा भाई कौन था, व्युत्पन्न मात्रक। भाई व्युत्पन्न राशियां की स्टडी हो गई तो व्युत्पन्न मात्रक की पढ़ाई पढ़ लें, व्युत्पन्न मात्रक की पढ़ाई। इसी के बगल में बस लिख दे रहा हूँ क्या, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव यूनिट। अब ये क्या है, डिराइव यूनिट। तो ये क्या मतलब है, यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटी इज डिराइव यूनिट। व्युत्पन्न राशियों का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव यूनिट। मूल क्या है ये, व्युत्पन्न राशियों का मात्रक, मूल मात्रक, ठीक है ना। तो अब जरा सा इसी में से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। वेग क्या था, व्युत्पन्न राशियाँ, और ये व्युत्पन्न राशियाँ भी कैसी राशि होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। मैंने बोला था ना, ये वेग क्या है, ये ऑल्सो, दे आर ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। जाहिर सी बात है, जब फिजिकल क्वांटिटी के 2 प्रकार निकले, एक व्युत्पन्न एक मूल, तो ये तो ऑल्सो कहलाएंगे ही ना फिजिकल क्वांटिटी, तो इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। अब इसका कैसे, वेग का मात्रक क्या होता था, वेग का मात्रक, वेग की यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये किसकी सहायता से आया था, मूल राशियों की सहायता से, इसलिए ये मात्रक क्या कहलाएगा, मूल मात्रक कहलाएगा, सॉरी ये क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। जब वेग हमारा व्युत्पन्न राशि है तो इसका मात्रक भी क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और अच्छे से इसके एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं कि इसके एग्जाम्पल कैसे समझें। अब यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन भी आपके लिए रहेगा, समझना है ध्यान से। मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले शुभारंभ कर दिया लंबाई से, लेंथ से। तो लंबाई का मात्रक मीटर, क्या ये डिराइव यूनिट है, नहीं, ये मूल राशि है। ये कैसी राशि है, मूल राशि है। सर कैसे पहचान गए, पिछले 7 के लिस्ट में लंबाई लिखा था, इसलिए ये कैसी राशि, मूल राशि, और ये मात्रक क्या कहलाएगा, मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल। क्या ये एरिया पिछले 7 मूल राशियों में आया था, नहीं आया था। तो ये कैसी क्वांटिटी, व्युत्पन्न क्वांटिटी, मतलब व्युत्पन्न राशि, इंग्लिश में डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर क्या है भैया, ये मीटर स्क्वायर जो है ये व्युत्पन्न मात्रक है। ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि, तो इसी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक। तो ये रहा एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयतन, आयतन, क्या ये आयतन उस 7 के लिस्ट में था, नहीं था। तो आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर का क्यूब होता है, क्योंकि आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आयतन क्या है, ये आयतन है व्युत्पन्न मात्रक, ये आयतन है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव क्वांटिटी। और इसका मात्रक क्या होगा, ये मीटर क्यूब क्या है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। और ये क्या है, व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। ये डिराइव क्वांटिटी, ये डिराइव यूनिट। और एग्जाम्पल, एक लास्ट और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बल। ये बल शब्द कहीं आया था, 7 के लिस्ट में नहीं आया था। तो ये बल क्या है, व्युत्पन्न राशि है, ये व्युत्पन्न राशि है। और बल का मात्रक हम सभी जानते हैं, न्यूटन होता है। तो ये न्यूटन क्या है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। न्यूटन क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है।
डिराइव यूनिट है। समझ में आया? उसी तरह से प्रेशर, उसी तरह से सरफेस टेंशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने भी टर्म पढ़े हो, डेंसिटी, वॉल्यूम, जितना भी टर्म पढ़े हो, अगर वो 7 राशियां नहीं हैं, कौन सी, मूल राशियों वाली, तो उन 7 को छोड़ करके 8वां डिफरेंट क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि कहलाएगी, और उस राशि का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ये एग्जाम्पल बहुत सफिशियंट है। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट वे में मात्रकों की पद्धति। जैसे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम डीप में समझ लिए कि कितने फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, वैसे ही मात्रकों की पद्धति सीख लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब मात्रकों की पद्धति सीख लें, बस लास्ट टॉपिक है मात्रकों की पद्धति। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों को, यूनिट, मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं। एक होता है MKS पद्धति, MKS पद्धति, दूसरा होता है CGS पद्धति, और तीसरा होता है FPS पद्धति। ये 3 है। मात्रकों को, मात्रक जो होते हैं, मात्रकों को बताने की 3 पद्धतियां हैं। वो 3 पद्धतियां MKS, CGS, FPS। इस F का मतलब होता है फुट, फुट, P का मतलब पाउंड, और S का मतलब सेकेंड, S का मतलब सेकेंड, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकेंड, ग्राम का मतलब सेकेंड, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम, और S का मतलब सेकेंड। अब जरा सुनना, डेफिनेशन कंप्लीट। आपसे 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज MKS सिस्टम? तो ऐसा, मात्रकों की ऐसी पद्धति या यूनिट का ऐसा सिस्टम जहाँ पे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मीज़र करें, ये पद्धति कहलाती है MKS पद्धति। मतलब जिसका मापन कर रहे हो, ऐसी पद्धति जिसमें प्रत्येक मात्रक किस टर्म में हो, मीटर में हो, किलो में हो, और सेकंड में हो, ये पद्धति कहलाएगी MKS पद्धति। इसी का सेम दूसरा सगा भाई, लंबाई की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई किस में बताओ, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में बताओ, ग्राम में, और समय को ऑल्सो सेकंड में बताओ। तो मात्रकों की वो पद्धति जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड आता है, वो पद्धति CGS पद्धति कहलाती है। ऐसा मात्रक या मात्रकों की वह पद्धति जिसमें सेंटीमीटर, CM, सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, GM, और सेकंड का मतलब सेकंड, ये 3 पद्धति अगर दिख जाए तो CGS पद्धति कहते हैं। उसी तरह से ये फुट किसका मात्रक है? क्वेश्चन पूछा गया है। ये फुट जो है ये लंबाई का मात्रक होता है। ये फुट क्या है? लंबाई का मात्रक होता है। ये पाउंड किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है, मास का यूनिट है। और सेकंड तो सभी जानते हैं समय का मात्रक है। 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, फुट किसका मात्रक है? भैया लंबाई का मात्रक है। पाउंड किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। समय किसका मात्रक है? सेकंड का मात्रक है। समझ में आया? तो वे पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में बताया जाए, वो पद्धति FPS पद्धति। ये फिजिक्स में कम यूज़ होता है, तो जानने के लिए जानिए, बट इसका कम यूज़ है। ठीक है, अब ज़रा याद रखना, एक न्यू ट्रिक बता रहा हूँ, क्या पता 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। MKS पद्धति का ही नाम होता है जॉर्जिया सिस्टम, जॉर्जिया सिस्टम। इस MKS पद्धति को एक अलग से नाम दिया गया है, जॉर्जिया पद्धति। कौन सी पद्धति? जॉर्जिया पद्धति। और CGS को नाम दिया गया है, CGS को नाम दिया गया है गॉसियन सिस्टम, गॉसियन सिस्टम। हिंदी में कहते हैं गॉसीय पद्धति या गॉसियन पद्धति, सेम चीज़ें। ये 2 नाम याद रखिएगा।
FPS का कुछ अलग नाम नहीं है, FPS का बहुत यूज़ नहीं, इसलिए उसका नाम नहीं है। बट ये MKS को इस तरह से कहा जाता है, जॉर्जिया पद्धति। CGS को कहते हैं गॉसियन पद्धति। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टर्म पे हम सीखेंगे मात्रकों की एक पद्धति और होती है जिसे कहते हैं SI पद्धति। ये सर क्यों छोड़ दिए? SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट क्या है? SI पद्धति, मात्रकों की एक पद्धति SI पद्धति भी है। उस SI पद्धति को नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे और उस SI पद्धति में हमारा फैक्चुअल लेक्चर होगा। 1 मीटर किसे कहते हैं उसका इंटरनेशनल लैंग्वेज जानेंगे, 1 किलोग्राम क्या होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज जानेंगे। तो SI पद्धति के बारे में नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। 4 क्वांटिटीज़ मैंने डीप में समझाया। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।